एक साहब मेरे पास आए और आके कहने लगे हज़रत जी मेरे औलाद नहीं, दुआ फरमा दीजिए। मैंने कहा अल्लाह देगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया दुआ करने से पहले अब्दुल हन्नान इससे पूछ तो सही। मैंने कहा मियाँ का जी, मैंने कहा कोई बीमारी का नहीं, मैंने कहा घर वालों में नहीं, मैंने कहा कितना अरसा हो गया? का 16 साल शादी को हो गए। कहाँ गए? का ये बताओ कहाँ कहाँ नहीं गए? मैंने कहा कोई डॉक्टर का कोई नहीं छोड़ा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट वो भी नहीं छोड़ी। अल्लाह अकबर। फिर मैंने कहा कहीं तो गया होगा? हर जगह चला गया। मैंने कहा कहने लगा कोई जगह कोई अस्पताल ना छोड़ा। हाथ मेरे भी उठने लगे थे। वजीफ़ा ज़करिया अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का बताने लगा था। रब्बी हबली मिनस सालिहीन भी कहने लगा था। लेकिन मैंने कहा अब्दुल हन्नान यहाँ आकर भी बड़ी मुश्किल से बड़ा अटकता अटकता, कांटों में चुभता चुभता, झाड़ियों में फंसता फंसता अब तेरे पास आया। तू भी किसी का रुख ना दिखा, बल्कि उसका रास्ता बतला जहाँ से कोई खाली ना गया। उसका रास्ता बता जिसने कुएं से निकाल कर मिस्र के ताज पर तख्त पर बिठा दिया। उसका रास्ता बता जिसने यतीम को खत्म नबूवत का सेहरा सजा दिया। उसका रास्ता बता जिसने उमर को कदमों में ला के खड़ा कर दिया। उसका रास्ता बता जिसने बिलाल के कदमों को जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा मियाँ साहब, अगर मैं आपको एक डॉक्टर बताऊं तो क्या आप वहाँ चले जाओगे? यूं कान खड़े हुए। कहा जी जी चला जाऊँगा। मैंने कहा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को साथ लेके जाना। कहने लगा जी इंशाल्लाह बीवी को साथ लेके जाऊँगा। कहाँ है वो अस्पताल? मैंने कहा तेरे घर में ही है। का रूम डॉक्टर का वो? मैंने कहा वो भी तेरे घर के अंदर है। कहने लगा फीस क्या? मैंने कहा इतनी सस्ती फीस है, दे दे तब भी ना दे तब भी वो मरीज को देखेगा और मरीज के मर्ज को दूर करेगा। अल्लाह अकबर। छाबड़ी वाला, जूता गांठने वाला, खाजा बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला, मिल ऑनर भी, गरीब भी, मजदूर भी, हर कोई उसकी फीस अदा कर सकता है। फिर वो यूं करके आगे बढ़े और आंखों में मेरे अजीज़ों हल्के हल्के आंसू जाहिर हुए। इतने आए थे कि पलकें आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल करने लगी। कहने लगे फिर बोलना डॉक्टर बताओ, अगर आपको भी जरूरत तो बता दूं डॉक्टर, बता दूं? कहने लगे मौलाना बता डॉक्टर कौन है, अस्पताल कौन सा? मैंने कहा मियाँ जाएगा अकेला ना जाइयो, अपनी बीवी को लेके जाइयो। दिन के उजाले में जा तेरी मर्जी, लेकिन रात में अंधेरे में जाएगा तो बड़ा ही मजा आएगा। कहने लगे मौलाना कहा? मैंने कहा अल्लाह अकबर। अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है। फीस आंख के 2 आंसू हैं। वुजू करा के बीवी का हाथ पकड़कर दुपट्टा टोपी पहना कर टोपी पहनकर दुपट्टा उड़ाकर मुसल्ले पे ले आना। 2 रकात तहज्जुद तू भी पढ़ लियो, 2 रकात तहज्जुद से पढ़ा लेना। सलाम फेरने के बाद दोनों सजदे में गिर जाना और हाथों को अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ बुलंद कर लेना। बेशक जुबान से न कहियो, दिल का दुखड़ा सुनाइयो और आंख से हल्का सा इशारा कर दियो। अल्लाह कहीं से खैर न मिली, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलवाई, बड़ी बड़ी ढारस बंधवाई, इलाहुल आलमीन कहीं से न उम्मीदी, हर जगह से मिली। लेकिन अब्दुल हन्नान ने बताया वहाँ चला जा जहाँ से कोई ना उम्मीद ना गया। मौला अल्लाह अकबर। ये दर अब्दुल हन्नान ने नहीं बताया, सारे नबियों के सरदार ने बताया है। फिर अल्लाह अकबर उस वार्ड के ऊपर तूने लिख दिया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह अकबर। कभी यूं नहीं कहूँगा दुकान बंद हो गई, कभी यूं नहीं कहूँगा टाइम ख़त्म हो गया। बाजार जाते हो मेरे प्यारो, सब्जी वाली दुकान से सब्जी मिलेगी, चीनी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, घी लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे, कपड़ा लेने के लिए दूसरी दुकान पे जाओगे। वाह मेरा अल्लाह, तेरी एक ही रहमत की दुकान है। इज्जत भी यहीं से मिलेगी, खैर भी यहीं से मिलेगी, बरकतें भी यहीं से मिलेगी, रिज़्क़ भी यहीं से मिलेगा, औलाद का उसूल भी यहीं से मिलेगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए बंदे, इल्तिजाओं से, वफाओं से हाथ उठाना तेरा काम है। आंखें पलके झपकने से पहले झोलियां भर देना मैं अल्लाह का काम है। ये कौन है? शानो वाला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अपने घर आ गए और बीवी से कहने लगे घर वाली थके तो नहीं भाई? हैं? उलमा इकराम ने जुमे की तैयारी भी करनी है। हाँ, घर आ गए। अजी सुनना क्या, मदीने शरीफ में देसी घी महंगा हो गया, शार्ट हो गया मार्केट से। बोला थी था कोई नहीं, मदीने शरीफ में देसी घी शार्ट हो गया। अमीर की ताकत से भी बाहर, गरीब तो सोच भी नहीं सकता। वो कहने लगी फिर उमर मुझे क्यों सुनाते हो?
आज के बाद घर के सालन में देसी घी ना डालियो, जैतून का तेल डालियो। ये कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। ये कौन है? 17 पेमद वाले कपड़ा पहन के फिर रहा है। ये कौन है? ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहा है, पैर में जुत्ती कोई नहीं है। ये कौन है? अल्लाह अकबर, जिसके घर के अंदर उसकी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं पक्का। ये कौन है? बगैर छने आटे की जौ की रोटी का टुकड़ा पता नहीं कितने दिन का था, पानी में भिगो कर अपने मुंह में डाला। रोटी का एक किनारा बूढ़े उमर के हलक के अंदर फंस गया। हज़रत उमर को उठू चढ़ गया। आपने यूं करके गले को दबाना शुरू कर दिया। अम्मा हफ्सा, तेरी मेरी अम्मा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, अल्लाह अकबर, नबी की हरम अम्मा जान ने उमर का मुंह देखा, कहने लगी अब्बा उठू मार के उंगली मार के निकाल ले, ये तेरी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। उमर ने रोना शुरू कर दिया और यूं करके अपने गले पे हाथ फेरा कि बेटी यहाँ से मलके से अंदर जाने दे, निगलने दे। अल्लाह का शुक्र कर, उमर इस टुकड़े के काबिल नहीं था, अल्लाह ने ये भी दे दिया। अगर ना शुक्री कर गया तो क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को इस सूखे टुकड़े का जवाब भी देना पड़ेगा। या तो ठुड्डे मार मार के जाते, ये पकाया बाप को खिला दे, ये पकाया मैं नहीं खाता। अल्लाह अकबर, खबरदार खबरदार, ये गुरूरियाँ किसी और को दिखाना, ये उंगलियाँ किसी और को दिखाना, ये आँख की घूरनी किसी और को दिखाना, माँ बाप के सामने ये चाल न चलना। अगर कोशिश भी हो नफ्स आमादा करे फिर भी नीचे मुँह कर लेना, गुस्सा थूक के बाहर चले जाना। अगर एक लफ्ज़ माँ बाप को कह दिया, माँ बाप तो माँ बाप सब बेटा औलाद समझ के छोड़ देंगे, लेकिन रब की गैरत को ना गवार गुजर गया। रब अकबर की कसम, ना दुनिया में बचेगा, ना कब्र में बचेगा, ना हशर में बचेगा। करोड़ों नमाजों के सजदे लेके आ जा मेरे अजीज़ों, नफली फर्जी रोज़े लेके आ जा, हर साल हज लेके आ जा। अगर माँ को सता के कब्र में जाएगा कख नहीं बचेगा, अगर बाप को सता के जाएगा कख नहीं बचेगा। तुझे तेरे मकान में, तुझे तेरी बीवी के कमरे में, तुझे तेरी दुकान पर तेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते। वाह मेरा सोना अल्लाह, 5 नमाजों में, तहज्जुद में, अवाबीन में, चाश में, इशराक में, सलातुल इस्तिखारा में, सलातुल तौबा में, सलातुल हाजत में, सलातुल सफर में, सलातुल शकराना में, सलातुल आशिकीन के अंदर अल्लाह तूने कानून बना दिया। नमाज 2 की हो या 4 की हो, नमाज 3 की हो या 1 की हो, खबरदार रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाजों के सजदों में अच्छे लग रहे हैं। बता 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 बता, उन माँ बाप की खिदमत से तू क्यों हाथ उठा के पीछे खड़ा है? किल से बचने के लिए जी, जब जाते थे घर के अंदर कुत्ते खानी हो रही थी जी, अम्मी को चुप कराऊं तो बहन, बीवी बहन को चुप कराऊं तो बीवी। तो इनसे सारे मसलों से अमल ये कि मैं माँ बाप को छोड़ा, मैं कहा ये कोई गैरत है? ये तो तूने वकालत की, माँ को हरा दिया, बीवी को जता दिया। ठीक है, अलहदा हक ले, मकान देना अलहदा उसके लिए सहूलतें उसका हक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ को डिग्रेड कर दे, माँ को इग्नोर कर दे। और खुदा की कसम वकील ना बनता, माँ और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। वकील तो दलाइल से, वकील तो दावों से हरा भी देते हैं, जिता भी देते हैं, लेकिन पुल खुदा की कसम दूरियों को क़ुराबत के अंदर तब्दील कर देता है। अम्मी के दरमियान और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। माँ के सामने बीवी की अच्छाइयाँ करता, बीवी के सामने माँ की अच्छाइयाँ करता। फिर मैं देखता तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता, तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता। सेटिंगें तो सारी शादी से पहले, मंगनी के बाद 2 साल के अरसे के अंदर सारी की सारी कर दी। 12 बजे टेलीफोन का टाइम था, देर क्यों कर दी? अरे घर के अंदर भाई था, मुसीबत पड़ी हुई थी, अब्बा की दवाई लेने चला गया था, सारा कच्चा छट्टा तो पहले खोल के रख दिया। इसलिए मुखालफत है, इसलिए तो बड़े कहा करते थे चटमंगनी पट बया कर दो, रोको ना, वरना ये 2 साल का गैप पड़ेगा, खुदा की कसम नस्लों की जुदाई का बेड़ा गर्क करके रख देगा। अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह तो एक सुन्नत अमल था। अल्लाह अकबर, ये ढोल कहाँ से आ गए, ये बाजे कहाँ से आ गए? मीरपुर ख़ास से मंगवाई हैं क्या? खुदा की कसम वुज़ू से बैठो, मैं नमाज़ पढ़नी है, लेकिन मैं ना चाहते हुए मेरी बेटियां मेरी गैरत वाली बैठी हैं,
मीरपुर ख़ास से मंगवाई हैं। हमारे पंजाबी में कंजरियाँ कहते हैं, रंडियाँ कहते हैं। अल्लाह अकबर, अलग किस्म के कंजर आए हैं और वो भी होगा, हम वो भी होगा। टंडलेहाड़ से मंगवाई है, कहाँ होगा? फलाने की बैठक के अंदर होगा। और मेरे बाबू, जिस बैठक के अंदर शराब चले, जिस बैठक के अंदर मेरी बेटियों का नाच चले, उस दरवाजे पे अल्लाह अकबर अमान हाउस, अराई हाउस, मलक हाउस, सैयद हाउस ना लिख, उस मकान के ऊपर जहन्नम हाउस लिख दे। अल्लाह की कसम, उस मकान के ऊपर लानत हाउस लिख दे। हव्वा की बेटी जिसके पर्दे पर, जिसकी जुत्ती पर अल्लाह ने पर्दा डाला तो उसको नचाएगा तो तेरा घर जन्नत कहाँ से बनेगा? और मेरे अजीज़ों, चलो आज मुझे बताओ तो सही, मैं कहाँ से चला, दुनिया घूमता हूँ, मुल्कों के अंदर सफ़र करके आया। अभी भी दिसंबर में एक जगह गया हुआ था, फिर मदीना शरीफ से हाज़री मक्के से होके आई। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये कंजर है कौन, ये रंडी है कौन? औरत को तो अल्लाह ने 4 रूप दिए, माँ औरत, बहन औरत, औरत बेटी, औरत बीवी, 4 रूप हैं। 5वां मौलवी साहब आपने किसी किताब में पढ़ा? आपने पढ़ा हज़रत जी, या आपने पढ़ा? जब ये लफ्ज़ है ही कोई नहीं तो फिर मेरे बाबू नाराज़ ना हो, एडवांस हाथ जोड़ के जा रहा हूँ। तो अपने बेटे की शादी में कंजर नहीं नचा रहा, या तो अपनी अम्मी को नचा रहा है, या बहन को नचा रहा है, या बेटी को नचा रहा है, बीवी को नचा रहा है। भाई की शादी में बहन नाचे, राबिया बसरिया घर के अंदर कहाँ से आएगी? भाई की शादी में बीवी नाचे, अल्लाह अकबर, भाई की शादी में माँ नाचे, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ से आएगा? दरवाजे तो खुद बंद करवा दिए। खानों में बदतरीन खाना वलीमे का खाना है, जिस खाने में गरीब शामिल नहीं होता। बात नबी की उम्र की कर रहा था। घर आए और कहने लगे, घर वाली आज के बाद देसी घी ना पकाइयो। अब घर वाली कह रही, उमर जब से दुल्हन बन के तू मुझे अपने घर लेके आया, उमर उस वक्त से लेकर मैंने जब भी तेरे लिए जैतून का खाना बनाया, जैतून का तेल इस्तेमाल किया, उमर तेरे पेट के अंदर गुड़गुड़ हो गई, उमर आपको मरोड़ियाँ हो गई, आपकी अथनियों के अंदर बल आ गए, आपके मैदे ने जैतून हजम ना किया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब पसंदीदा चीज़ है, लेकिन उमर तेरा मैदा कबूल नहीं करता। ठीक है, ना मैं खाऊंगी, ना अब्दुल्ला बिन उमर खाएगा, ना औलाद खाएगी, ना पोते दोते खाएंगे, ना धियाँ खाएंगी। ए उमर, इतनी तो इजाज़त दे दे कि तेरे लिए सालन देसी घी का 1 चमचा डाल के बना दूं, बाकी सारे अप्पा जैतून का तेल खाएंगे। फरमाया नहीं नहीं, जब तक मदीने के हर दस्तरखान पे नहीं आएगा तो उमर के हलक के अंदर भी नहीं जाएगा। पहला दिन हुआ, हज़रत उमर ने खाना खाया जैतून के सालन का, हज़रत उमर के पेट में बल आ गए, दर्द हो गई, जुड़ते फिर रहे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, उमर जहाँ बैठे अतड़ियाँ बलने, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ कानों में आए। 4 दिन 5 दिन गुजर गए। जब गुड़गुड़ की आवाज़ ने सताना शुरू कर दिया, हज़रत उमर ने पेमद वाला कुर्ता उठाया, अपने पेट का मांस पकड़ा, 4-5 थप्पड़ जोर जोर से अपने पेट को मारे। का जितना मर्जी रो के दिखा, रब अकबर की कसम है, जब तक गरीब के मुंह तक देसी घी नहीं जाएगा, उमर के घर के अंदर भी देसी घी कोई नहीं आएगा। लाया सा खुदाए पाक की कसम, जा खड़ा हो जाता था, शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता था। आज दुनिया उस उमर का अदल मांग रही है, आज दुनिया उस सिद्दीक की सदाकत मांग रही है, आज मेरे अजीजों इस्लाम उस्मान की हया मांग रही है, आज मुआविया की सियासत मांग रही है, आज अली की शहादत मांग रही है, आज करबला वालों की अली की शुजात मांग रही है, आज करबला वालों की शहादत मांग रही है, आज सारे सहाबा का जज्मा ईमानी मांग रही है। फिर मेरे अजीजों, अल्लाह फरमाते हैं, जो मैं कहता हूँ कर तो सही, खुदाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। रब्बी गुलामा ने साहबा बन के दिखा दे, फरिश्तों को मैं जमीन पर उतार के दिखा दूंगा। अगर मेरे अजीजों ये बात आपके मेरे समझ में आ रही है तो आज कर ले सौदा अल्लाह से, करे अल्लाह से सौदा। कौन कौन तैयार है अपनी जवानियां देने के लिए? हाथ खड़े रखना। अपनी जवानियां देने के लिए, अपने बुढ़ापे देने के लिए, अपनी कुर्बानियां देने के लिए, अपनी इज्जत दीन पर लगाने के लिए, सलाहियत दीन पर लगाने के लिए, माल लगाने के लिए कौन 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 तैयार है? सारे तैयार हैं, सारे तैयार हो। फिर आज अल्लाह से वादा करो, यूँ कर दो अल्लाह के हाथ में हाथ, ए अल्लाह आज फिर वादा कर ले, जामिया अरबिया कासिम उलूम में अल्लाह वादा कर ले, अल्लाह हमने भी अपना दिल खोल के तेरे सामने रख दिया, तू भी रहमत का दरवाज़ा खोल के हमारे सामने रख दे। वादा कर अल्लाह, एक वादा हम तेरे से करें, दूसरा वादा तू हमारे से कर। ए अल्लाह, जब तुझे दी
दीन के तकाज़ों के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हम इनकार नहीं करेंगे। जब हम अपने घर की खुशहाली के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े अल्लाह तू इनकार ना करना। मतलब ये अल्लाह जब मैं मांगूँ तू इनकार ना करना, जब तू मांगेगा तो अल्लाह मैं इनकार नहीं करूँगा। मेरे अजीज़ों ज़रा हाथ अल्लाह के हाथ में दो। खुदा की कसम अगर सच्चे दिल से वादा किया तो अल्लाह ने भी वादा कर लिया। लेकिन एक चीज़ रुकावट आपके और मेरे दरमियान अल्लाह के दरमियान बनी हुई है, वो गुनाहों वाली ज़िंदगी, वो मासी वाली ज़िंदगी, वो नफ़रतों वाली ज़िंदगी, वो बेहयाई वाली ज़िंदगी, वो सुन्नत को छोड़ने वाली ज़िंदगी। आज ये भी वादा करो इंशाअल्लाह बेहयाई से, नबी अलैहिस्सलाम की तबाह की मुखालफत से, अल्लाह के हुक्मों की दूरी से आज जब सच्चे दिल से तौबा करते हैं, करते हो सच्चे दिल से तौबा, करते हो सच्चे दिल से तौबा, हाथ नीचे फिर कर लो। ये हाथ का काम था, अब जुबान का काम है। दिलों के भेद अल्लाह जानता है। पक्की तौबा करेंगे भाई? पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।